अपना प्यारा बिलासपुर YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें। मांगो कुछ ना, परमात्मा को ही अपना बना लो, फिर जो परमात्मा का है वो तुम्हारा ही है। क्यों चिंता करते हो? मांग मांग करके 10 रुपया चढ़ाया, लाखों मांगेंगे। परमात्मा भी पागल हो गए, क्या करें भाई। मंदिर में कहता है कि मैं तेरा हूँ प्रभु, मैं तेरा हूँ तेरा हूँ। घर में जाकर के पत्नी से कहता है मैं तेरा हूँ। परमात्मा पागल हो गए, क्या करें। ये है किसका? व्यवहार तुम परिवार से करो। पुत्र हैं आपके, पिता का व्यवहार निभाओ, पति का पत्नी से निभाओ, व्यवहार निभाओ। संसार में प्रेम ना करो, प्रेम तो केवल ईश्वर को ही देने की चीज है। तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि तुमने मोह प्रेम परिवार से जोड़ा हुआ है, परमात्मा से नहीं है। पुत्र नहीं मांगा राजा ने मां से, क्योंकि राजा जानते हैं कि संतति और संपत्ति पिछले जन्म की कमाई से मिलती है। क्या करेंगे मांग के? नहीं मांगा। तो ऐसे घर में देवी मां की कृपा हुई और वही देवी बेटी बन करके आ गई, जिसका नाम रखा तारा। तारा पुण्य के चंद्रमा की तरह बड़ी होने लगी, लेकिन 1 साल के बाद उस रानी के एक और कन्या हुई। ये कन्या बिल्कुल काली कन्या थी। एक पहले गोरी चिट्टी कन्या आई, कौन? तारा। साल के बाद एक काली कुलूठी कन्या आ गई। एक झोली में फूल खिले हैं, एक में भरे हैं कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक में भरे हैं कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, बाद में बनते शरीर, बाद में बनते शरीर, बाद में बनते शरीर। पहले बनती है तकदीरें, बाद में बनते शरीर, बाद में बनते शरीर, बाद में बनते शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, ये तो प्रभु की कारीगरी है। तू क्यों है गंभीर, ये कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक में भरे हैं कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। अरे हम सोचते थे कि इस भजन का एक और अंतरा है, अटपटा सा है। सर्प के डसने पर भी मिलता है किसी को जीवन दान, पर चींटी से भी मिट सकता है किसी का नामो निशान। क्या लिख दिया ये? चींटी से कोई मरता है, लेकिन ये प्रत्यक्ष हमारे गांव में हुआ। एक 8-9 साल की बच्ची स्कूल से पढ़ करके आई गर्मियों में, और शहतूत होते हैं काले काले, चढ़ गई आंगन में जो पेड़ था उस पर चढ़ गई और शहतूत खाने लगी। उसमें वो चींटी थी, वो जीभ के अगले हिस्से में उसने काट दिया, अग्रभाग में डंक चलाया, मोटी हो गई जीभ, सांस रुक गया, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंची। सर्प के डसने पर भी मिलता किसी को जीवन दान, किसी को जीवन दान, किसी को जीवन दान। ये चिंटी से भी मिट सकता है, चिंटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, ये कोई कारण हो,
काली कन्या घर में आई और राजा ने गुरु जी से कहा कि गुरुदेव, ये काली कन्या दासियों ने बताया कि मेरे घर में आई है, जरा जन्म पत्रिका बनाओ कि रंग दी काली है कि ग्रह भी काले हैं। गुरु जी ने टेवा बनाया और कहा, राजा, गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुई तेरी ये कन्या, अगर तू इसका दर्शन भी करेगा तो तेरा समूल विनाश हो जाएगा, समूल विनाश हो जाएगा। तो गुरु जी, कन्या तो आ गई है, कन्या तो आ गई है गुरुदेव, अब आगे बताओ। अब गुरु सोचने लगे कि अगर मैं कहूं कि पालो, धर्म की बात कहूं, तो फिर ये राजा का धन संपदा नष्ट हो जाएगी, तो मेरे हाथ से इतना बड़ा जजमान चला जाएगा। गुरु के अंदर भय या लोभ आ जाए तो समझ लो यजमान का धर्म नष्ट हुआ ही समझो। इसलिए कह दिया कि राजा, इस कन्या को मार दो। पांव के तले से जमीन खिसक गई राजा के। भला जिस घर में तारा जैसी महान अवतार जो था वो हुआ है तारा का, वो राजा कम ज्ञानी नहीं था। गुरुजी ये क्या कह दिया, गुरुआ पार बनने लाई दे, गुरुआ पार बनने लाई दे, गुरुआ पार बनने लाई दे, गुरुआ पार बनने लाई दे। दिले जोड़े आनी जांदा, बेड़ा जन्म मरने वाला रोड़े आनी जांदा। गुरुआ पार बनने लाई दे, गुरुआ पार बनने लाई दे, गुरुआ पार बनने लाई दे, गुरुआ पार बनने लाई दे। जन्म मरने वाली गले दस दे, जन्म मरने गुरु वही जो मौत से जोड़े, जन्म मरने वाली गले दस दे। साडी जिंदगी दी बेड़ी तोरी हसी हस के, साडी जिंदगी दी बेड़ी तोरी हसी हस के। मैं पापा बल गठड़ा, पापा बल गठड़ा, पापा बल गठड़ा। पुणे जोया नहीं जाता, बेड़ा जन्म मरण वाला रोड़े नहीं जाता। गुरुआ पार बनने लाई दे, 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 गुरुआ पार बनने लाई दे। हे गुरुदेव, ना तो मैं इस गोरी कन्या को लाने कहीं गया, ना इस काली कन्या को लाने कहीं गया। अपना अपना भाग मुकद्दर लेकर के ये बेटियां आई हैं। मार तो किसी को वो सकता है जो किसी को जीवन भी दे दे, किसी को जिंदा करने की मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है गुरुदेव। इसलिए इतनी मेरी परीक्षा मत लो। मैं इतना जानता हूं कि धी पुत्र पति पत्नी जितने भी दुनिया के रिश्ते हैं सब लेन देन के हैं। पिछले जन्म देखो लेने आड़े आ गए, घर में कोई देने वाले आ गए, कोई पति बन गया, कोई पत्नी बन गई, कोई भाई बन गया, माँ बाप बन गए, है सब ऋण बंधु। तो इस बच्ची का कोई न कोई मेरे साथ पिछले जन्म का संबंध है। वो संबंध आप बताइए, पिछले जन्म में ये क्या थी और मैं क्या था? मेरी कमाई इतनी खोटी क्यों हो गई? तो गुरु बोले, आज तो तीजे जन्म दी गल है, सुन ले तू मन लाई वे। रुकमण तारा दोनों पैणा
कर तेरे विच आई वे भगतन बन गई तारा रानी माता दा गुण गाया रे संग में रहंदे रुकमण ओनू भेद समझ ना आया। हे राजा, आज ते तीजे जन्म पहले की बात है। ये दोनों ही बेटियां तेरे घर पर थी। बड़ी का नाम तारा और इस काली कन्या का नाम रुक्मणी था। दोनों बहनें बड़े आनंद के साथ आपके महलों में विचरण करती थी। तारा तो माता रानी की भक्तन थी, लेकिन रुक्मणी के पास भक्ति नहीं थी। लेकिन संग अच्छा था। जब तारा भजन करने बैठती तो रुक्मणी भी संग में बैठ जाती। व्यक्ति को संग अच्छा करना चाहिए, क्योंकि संग में ही दोष और गुण आते हैं। अच्छे लोगों की संगति ऊपर चढ़ा देती, नीचे लोगों की संगति नीचे गिरा देती। धूल होती है ना, हवा का संग करेगी तो आसमान पर उड़ जाती है, लेकिन गिरते हुए जल का अगर साथ करेगी तो नीचे कीचड़ बन जाएगी। संगति का असर है। पापी लोगों ने जो तोते पाल रखे होते हैं वो गालियां बकते हैं, और सज्जनों के घर के तोते राम राम बोलते हैं। तोता वही है। संग दोष लग गया। संगति अच्छी करनी चाहिए। आज जितने स्कूल, कॉलेज या गुरु के पास जाओ, कोई बुरी बात नहीं सिखाता, झूठ बोलना नहीं सिखाता, पाप करना नहीं सिखाता, लेकिन लोग कर रहे हैं। क्योंकि मन अधोगामी होता है। मन और पानी ये नीचे की ओर बहता है। इसको ऊपर चढ़ाने के लिए पानी को चढ़ाना तो टुल्लू पंप लगेगा, मोटर लगेगी। और मन को ऊर्ध्वगामी बनाना तो गुरु रूपी पंप की जरूरत पड़ जाती है। संग अच्छा हो रहा है रुक्मण का, तो तारा बोली एक दिन की बहन मेरी ऐसा करो, सत्संग करेंगी। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य संग कहो या सत्संग कहो, एक ही बात है। मतलब परमात्मा को जानना। जब तक तुम परमात्मा को जानोगे नहीं, तब तक विश्वास नहीं आएगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं कर पाओगे। रामायण में आया, बिनु जाने ना होई परतीति, बिनु जाने ना होई परतीति, बिनु परतीति ना होए परीति, बिनु परतीति ना होए परीति, बिनु जाने ना होए परतीति, बिनु परतीति ना होए परीति, बिनु जाने ना होए परतीति, बिनु जाने ना होए परतीति। जाओ बहन, प्रसाद लेकर के आ जाओ बाजार में से, और हम सत्संग करेंगी। घर में दो ही बहनें हैं, ये बैठ के भजन करेंगी, बाद में प्रसाद बांटेंगी। और रुक्मणी चली गई बाजार, और वहां उस पैसे से मांस खा लिया। देखिए, शरीर हमारा ये जल के राख हो जाएगा, आज नहीं तो कल। अगर हमारे साथ जाएगा तो कौन सी चीज जाएगी? मन जाएगा। मन हमारे साथ जाएगा। ये रुक्मणी पिछले जन्म कसाई घर की औरत थी। शरीर तो बदल गया, राजा की बेटी बन के आ गई, काली बन के, लेकिन मन कसाई घर का है। मांस खा लिया। वापस आई, तारा ने पूछा, देवी कहाँ है प्रसाद? तो झूठ बोलना पड़ा कि पैसे खो गए। गुरु के आगे कभी झूठ मत बोलो। शंकर जी के आगे झूठ बोला सती ने कि मैंने राम की परीक्षा नहीं ली।
शंकर बंदे जगत गुरु, कछु न परीक्षा में लीन गोसाई। तो क्या किया, कीन प्रणाम मैं तुम्हारी नाई। मैंने आप जैसा ही प्रणाम किया, आपने यहीं से कर दिया, मैंने वहां जाके कर दिया, क्या फर्क पड़ता। लेकिन भोले बाबा को तसल्ली नहीं हुई। ध्यान लगा करके देखा कि सती ने तो परीक्षा ली है, सीता का रूप बनाया, सीता मेरी इष्ट है। तो सीता का शरीर बनाया किसने, सती ने। इसलिए अगर भक्ति मार्ग को मुझे रखना है तो सती के शरीर का त्याग करना पड़ेगा। एही तन सते ही भेंट मोहे नाही, शिव संकल्प की न मन माही। तो इस तन से जो सती का शरीर है, इससे मेरी भेंट नहीं होगी, ये संकल्प कर लिया। क्योंकि बड़े आदमी मर्यादा नहीं रखेंगे तो छोटे कहाँ रखेंगे। इसलिए भगवान ने सती का त्याग किया। सती भी समझ गई, आप सारी कथा जानते होंगे। सती भी समझ गई और अपने पिता दक्ष के घर में चली गई और वहां पर शंकर द्वारा त्यागा ये शरीर योग अग्नि के द्वारा पिता के घर में भस्म कर लिया, लेकिन अंत को संभाल लिया। कि सती मरत हरिसन बरमाला, सती मरत हरिसन बरमाला, जन्म जन्म शिव पद अनुराधा, जन्म जन्म शिव पद अनुराधा। हे परमात्मा, अगला जन्म मुझे मिले तो भगवान शंकर जी के चरणों में मेरा अगाध प्रेम रहे। अंत मता सो गता। इस मत के अनुसार सती अगले जन्म में पार्वती बनी। बोलिए शंकर भगवान की जय। पवन चंद चकराया, चमत्कार जो देखे उसने वो सी समझ न आया। चलक पलक दे विच की होया, जानी जान ही जाने जी। हड्डियां बनिया गरी छुआरे, मांस दे बने मखाने। ये प्रसाद बन गया। माँ दरबार की एक चौकी लगाती है और मेरा भी तो जी करता है कि मैं तारा के पास जाऊं और उनके हाथ का कम से कम प्रसाद ग्रहण करूं। प्रसाद मुझे गुरु के हाथों से चाहिए। तो वो कसाई ले गया, कह रहा था कि हम नीच जाति के हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन रुक्मण नहीं मानी, स्त्री हठ हुआ और वो ले गया। लेकिन तारा जब प्रसाद लेकर के बाहर आ रही थी तो रुक्मणी को देखा तो महाराज गले से लगा लिया। रुक्मणी को गले से लगा लिया कि तू मेरी धर्म की बहन है, तू चिंता क्यों करती है। अरे कहाँ मैं नीच घर की औरत और कहाँ आप महारानी। ये बताओ तारा बहन कि तेरी माँ क्या कुछ देती है। तारा बोली मेरी माँ देती है अन्न तन दूध पुत्र, यही मांगती दुनिया और क्या मांगेगी। ऐसा मांगने वाला मांगता ही रहता है। मांगता बोलते ना जिसको, भक्ति कोई नहीं मांगता। अन्न तन दूध पुत्र ये माँ देती है। बोलो ये चाहिए। तो अभी तक संसार की प्रवृत्ति उसके अंदर से गई नहीं थी। तारा ने सोचा चलो एक बार फिर संसार में भेजो। कहा जाओ क्या मांगो। तो उसने कहा मुझे पुत्र चाहिए।
तो पुत्र सबसे बड़ा मोह है, पुत्र वो ही मांग लिया। तो कहा पुत्र तो तेरे घर में आ जाएगा देवी, पर एक बात का ध्यान रखना, माता का जगराता करवा देना, माता का जगराता करवा देना। मान गई, लेकिन 5 साल का वो बच्चा हो गया, जगराता करवाना भूल गई। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय हो। जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय। वेख के रोंदे पति नु तारा, बोली ना कबरा राजा। संकट हरनी मंगल करनी, मादा ध्यान लगा राजा। और आप भी तुसी भी श्रद्धा भक्ति दे नाल जग जननी नु याद करो। परेगी झोली माता भोली, सच्चे मन फरियाद करो। महारानी कन्या रूप में प्रकट हो गई। राजा ने जब साष्टांग प्रणाम किया और कहा राजा जाओ, महलों में आपका बेटा तुम्हें पुकार रहा है, जाओ देखो ना अंदर। राजा चले गए मोहबस, लेकिन माँ आप भक्तों के बीच में आ गई। भगता दे बल बेख के बोली, माता आप भवानी, सुनो प्रतिज्ञा मेरी भगतो, समझो मेरी वाणी। ताराधीश कथा बिना ना पूर्ण हो जगराता जी, कदे न मैं स्वीकार करांगी, बोली कन्या माता जी। मैं इसलिए नहीं स्वीकार करूंगी क्योंकि जगरातों में कलिकाल के अंदर केवल नाच गाना होगा। एक ये प्रसंग सुना करके थोड़ा कोई ज्ञान तो मिले, इसलिए मैं समझता हूं कि मां ने इसे अनिवार्य कर दिया, जरूरी कर दिया। क्योंकि कोई भी जागरण किसी को भीतर से अगर जगाना है तो ज्ञान ही जगा सकता है, नाचना नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय।